हेलो सैजिटेरियंस, सन, मून और राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ फॉर जुलाई 2023 एंड एक जनरल रीडिंग है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे या जीमेल पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए करियर जो है इस समय एक कैल्टिक क्रॉस की रीडिंग से मैं फाइंड आउट करूँगी कि आपके करियर में क्या चल रहा है। रिसेंट पास्ट में आपको फोकस किस पे करना है, आपके लिए करियर में क्या चीज़ आ रही है, आपका फ्यूचर कैसा है। और अगर आप कुछ एडवाइस जो है मेरी दी हुई वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी फ्यूचर आउटकम, आपकी पोटेंशियल आउटकम क्या होगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन से देखिए कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप इसको लीजिए, अन्यथा आप इससे मिसगाइड मत होइएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके सैजिटेरियंस, आपके लिए इस समय प्रेजेंट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स। ओके, ये पहले भी आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियंस जो है, आप लोग जो है ना, बहुत अच्छा इनर बैलेंस बन रहा है आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का। तो मैं आपको बता दूं, डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो क्या होता है, वो हमारी इंट्यूशन होती है, वो हमारे अंदर की जो अंदर का जो क्या कहते हैं, अंदर से चल रहा होता है हमारे आत्मा में, हमारे अंतर मन की जो चीज़ होती है, जो जो एक बीइंग होती है, वो होती है डिवाइन फेमिनिन। एंड जो हमारा कार्य करता है, जो हमारे कार्य को आगे मतलब जो कार्य करता है, मतलब एक जैसे आप एक फेमिनिन के लिए देख लीजिए, एक फेमिनिन घर को संजोती है, सब चीज़ें संभाल के रखती है, घर में रहती है, वैसे ही और उसको घर की पूरी एक अंदरूनी जो पूरी जानकारी होती है, वैसे ही हमारे अंतर्मन की पूरी जानकारी हमारे डिवाइन फेमिनिन पार्ट को है। हमारा दिल है, हमारी सोल है, हमारी सॉफ्टनेस है, हमारी चीज़ों को नर्चर करना, ये सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी है। और डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटी है बाहर जाकर चीज़ें करना, अपने कर्तव्य निभाना और ज़माने से 3D वर्ल्ड में अपना अधिकार दिखाना या फिर अपना एक वो सत्ता जमाना। तो वो एक डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी है। तो इस समय बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी इंटरनल बैलेंसिंग हो रही है, यानी कि आप ना सिर्फ, अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर जो स्त्री के गुण हैं वो भी सारे विकसित हो रहे हैं और बैलेंस बन रहा है आपके अंदर। और अगर आप स्त्री हैं तो आपके अंदर पुरुष के गुण जो है, मतलब एक जो होता है कि एक स्त्री की मतलब, या फिर ऐसे कह लीजिए पुरुष और स्त्री भी मत लीजिए। अगर आपके अंदर पहले जो था आइडियाज़ ज़्यादा आते थे बट आप उनको कार्यान्वित नहीं कर पाते थे, आप उनको कर नहीं पाते थे, तो अब जो है आप केवल आइडियाज़ ही नहीं आपके मन में आ रहे हैं, आप उनको कर भी पाओगे। और हो सकता है पहले आप हर समय काम करते रहते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, बट एक्स्ट्रा काम करते थे, बट अब आपको पता है कि आपको कौन सा काम करना है, तो आपकी इंट्यूशन आपको सलाह देती है कि सारे काम नहीं करने, कुछ काम करने हैं। तो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आप चुनिंदा काम ले रहे हैं एंड आपकी इंट्यूशन अच्छी काम कर रही है, आप क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना होता है तो ये हमारे अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंटली आप वो कर रहे हो तो मैं आपकी दाद दूंगी, ठीक है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है। करेंटली आप किसी साइकिल के एंड में हो जिसमें आपको जिन भी आप लोगों के साथ काम करते हो प्रोबेबली उनके द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा है। और मतलब आपकी वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छी तो नहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे लग रहा है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा है। बट आप इंटरनली बहुत ग्रो किए हो, तो शायद ये जो आपने टॉर्चर सहा है, ये जो आपने मुसीबतें सही हैं, जो हर्ट सहा है, वो आपके अंदर जो ग्रोथ हो रही है ना, एक बैलेंस बनाने में बहुत ही मदद करा है। एंड हो सकता है आपकी कोई एक नेगेटिव चीज़ हो, मैंने बोला जैसे कि हो सकता है आप आइडियाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, ओवर वर्क, बट क्वालिटी आइडियाज़ नहीं लाते थे क्योंकि आप टाइम नहीं देते थे खुद के साथ बैठने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप ठीक कर रहे हो। तो अब इस साइकिल जो आपको ब्लॉक कर रहा है, केवल यही साइकिल जो है आपको एक एंडिंग जो है एक वो आपको ब्लॉक कर रही है। रीसेंट पास्ट में देखते हैं आपके साथ क्या था। 4 ऑफ कप्स। रीसेंट पास्ट नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि मुझे 444 भी दिखा। अगर आपको नंबर 3 टाइम्स 4 दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिग्निफिकेंट का मतलब
देन फोर ऑफ कप्स पे आता है। फोर ऑफ कप्स जो है, रिसेंटली आपको ऐसा महसूस हो रहा था रिसेंट पास्ट में कि यार मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो भी ऑफर्स मुझे मिल रहे हैं मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि ये आपका दिख रहा है क्योंकि आपकी जो 10 ऑफ सोच की एनर्जी है, मतलब आप जो भी कर रहे थे आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था। फिर आपके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया अपने करियर में, अपने काम को लेकर, बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे रिसेंट पास्ट में एक लैक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। ओके, आपकी तरफ डेविल आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपकी तरफ हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जीज आएँ जिसमें आप गलत रास्ते पे चल सको, या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक पर्सन हो जो कि आप पे दबाव डालने की कोशिश करे, बिकॉज ऑब्वियसली आप पे बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट इंटरनली आप जो है बहुत चेंज हो रहे हो। तो अगर आपको कोई भी टॉक्सिक पर्सन ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर आप खुद ही अपने आप पे हावी हो रहे हो, आपका ईगो माइंड आप पे हावी हो रहा है, इंटरनली आप चेंज हो रहे हो, बट सिंस चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, तो आपका ईगो माइंड आपको कहेगा कि वापस वही सारी चीज़ें करने लग जाओ, मतलब ये बैलेंस को फिर से ख़त्म कर दो, फिर से वही जैसे तुम एक नेगेटिव पैटर्न में रहते थे, काम ही काम करते रहते थे, वो करना शुरू कर दो, या फिर बस सोचते ही रहो, काम करो ही मत। तो वो आपको इस तरह से प्रेशराइज़ कर सकता है ये डेविल। ओके, तो डेविल में एक कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका खुद का ईगो माइंड। हमारा खुद का ईगो माइंड जितना खतरनाक है उतना कोई पर्सन नहीं हो सकता। आपको फोकस करना है 7 ऑफ कप्स पे। तो मैं देख रही हूँ कि ये रीडिंग आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशन बेस्ड है। पहली बात तो बहुत इमोशनल हो रहे हो आप, जिस भी करियर में, जिस भी प्रोजेक्ट में हो, सैजिटेरियंस, आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज जहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व है चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, खासकर करियर में। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले, बट वो इमोशनल होना आपके लिए अच्छा भी है, बिकॉज जस्ट लेट मी ब्रिंग अ टिश्यू। तो आपको फोकस करना है सैजिटेरियंस, ये जो है ना 0707 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। फोकस करना है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको फोकस करना है कि आपके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, बिकॉज आपको थोड़ा अंधकार लगेगा, बहुत कंफ्यूज रहोगे आप, मुझे लग रहा है। तो आप उसको इस कंफ्यूजन पे फोकस करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है हम्म, जो आपके ये बेटर साबित होगी। कौन सा ऐसा ऑप्शन है करियर में जो आपके लिए बेटर साबित होगा। फॉर एग्जांपल, अब आपने जैसे कि मेरा एग्जांपल मैं अब दे सकती हूँ कि मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा, तो कहीं न कहीं मैं कॉर्पोरेट की जो एक कॉर्पोरेट का जो कॉम्पिटिशन था, आई कुड नॉट, आई डोंट थिंक सो मैं उसको सर्वाइव कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ। मैं केवल अलोन रहकर, लाइक आई एम इंट्रोवर्ट, एंड मैं अकेले रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो है मेरे पे हावी हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा लोगों के साथ काम करूँ, चाहे उनका टैलेंट मेरे से बहुत कम क्यों ना हो। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन कॉर्पोरेट का हर समय रहता है, एंड हर समय ये रहता है कि एक ऐसी लाइफ जहाँ पे आप अपने आप को तो, अपनी पर्सनैलिटी को तो नहीं जी रहे, बट आपको मनी जो है गारंटीड है, इंस्टेड ऑफ बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे को ये देखना है कि मैंने कितना टॉर्चर सहा, या फिर मेरे लिए कितना उपयुक्त है वो इन्वायरमेंट कॉर्पोरेट का। तो इस तरह से आपको भी चूज़ करना है कि आपके लिए क्या सही है। तो आपके लिए थोड़ा सा चॉइस का समय आएगा फ्यूचर में। आपके लिए मैं देख रही हूँ पेज ऑफ सोच, आप कुछ नया लर्न करने वाले हो, कुछ नई चीज़ सीखने वाले हो अपने करियर से रिलेटेड, तो दैट इज़ गुड। अब देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ग्रोथ का, अपने करियर में वो नहीं हो रही है। बट मैं आपको वही बोलना चाहूँगी कि आपके करियर में ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है, मनी अगर नहीं दिख रही है, या बिज़नेस में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है, चूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ है। आपको एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करो, थोड़ा-सा अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशंस थोड़ी ज़्यादा दो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो आप, बिकॉज़ आपको थोड़ी-सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफ़र्मेशन की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो रही है, ठीक है? आपके इंटरनली बहुत अच्छे चेंजेस चल रहे हैं, बट आप कहीं न कहीं एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी, एक ऐसी चीज़ों के बीच में फँसे हुए हो कि आपको लग रहा है ये तो ग्रो नहीं कर रही हैं। उनको आपको परे हटा के
देखना है आंखें खोलकर कुछ और चीज़ों पर जो आपके लिए उपलब्ध है, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए उपलब्ध है। ओके, वो नहीं होंगी। अब देखते हैं आपकी सराउंडिंग एनर्जी क्या है। सराउंडिंग एनर्जी आपकी किंग ऑफ कप्स है, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत अच्छे और मैच्योर लोग हैं जो आपको समझते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपके होप्स एंड फियर्स में क्या है, वर्ड कार्ड, या आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। तो आपको ये लग रहा है कि अब मेरी लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी पूरी तरह से, तो डेफिनेटली ये होगी, क्योंकि आपका एक साइकिल एंड हो रहा है। एंड आप एक नया वर्जन ही प्रोबेबली अपना क्रिएट कर रहे हो, बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर रहे हो आप। ओके, सो यस, आपके होप्स एंड फियर्स में है कि मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये आपकी होप्स एंड फियर्स है। तो आप देखते हैं आपका पोटेंशियल आउटकम। अगर आप ये वाली एनर्जी जो है ना, अपने ऑप्शंस को बहुत गहराई में देखो, ठीक है। और ये ऑप्शंस को गहराई में देखने के लिए पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस अच्छे भी हैं नए, केवल पुराने ऑप्शंस ही इनफ नहीं है, ठीक है। जो आपने सोचे थे वो ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने पे इंसान कंफ्यूज ज़रूर हो जाता है, ये बात सच है, बट आपको देखना है कि आप किस चीज़ के लायक हो। ओके, सो लॉस्ट महसूस कर सकते हो, तो आपका पोटेंशियल आउटकम, अगर ये सारी चीज़ें आप सही, तो ओके, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में। एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो अगर आप अपने ऑप्शंस पे फोकस करो कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट है। कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ नहीं करना जिसमें ये हो, जिसमें फिर से टॉक्सिसिटी हो, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफर आए कि भाई आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब छोड़ा है और आप बिजनेस की तरफ जा रहे हो, मैं तो एग्जाम्पल ये बता दूंगी। फिर आपने जो जॉब में फेस किया था, अब आपको एक नई कंपनी जॉब देती हो और फिर वो आपको ऑफर दी, दैट इज़ ऑल्सो, आप फिर से आप उसी ट्रैप में फंस रहे हो, जबकि आपने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि आप बिजनेस में ही जाना है आपको, ठीक है ना। तो आपने ये भी देख लिया फॉर एग्जांपल कि आपको बिजनेस सूट नहीं करता, आप नौकरी में ही जाना चाहते हो फॉर इस तरह से। फिर आपको किसी ने, या फिर आपको कोई पार्टनरशिप सूट नहीं करती है, या फिर आपको पार्टनरशिप में ही रहना है, आपको अकेले सूट नहीं करता। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, बट आप फिर से आपका ईगो माइंड कहेगा उस ट्रैप में फंसने के लिए। तो आपको काफ़ी सतर्क रहना है कि आप कोई गलत ऑप्शन अपने लिए चूज़ ना करो। और बट आपके लिए न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, कोई एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, वो मैं देख लेती हूँ। एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए करियर में। थैंक यू फॉर सैजिटेरियंस। ओके, 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे हो यहाँ, मुझे लगता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जस्ट इट्स अ एंडिंग, अभी ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। लैक मेंटालिटी में नहीं रहने को बोला जा रहा है, क्योंकि प्रोबेबली आप लैक मेंटालिटी में जा रहे हो कि मेरे लिए संभव नहीं है सक्सेसफुल होना। वो लैक, आप कुछ नई चीज़ें आपको सीखना की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल ज़्यादा होना। मैंने बोला ना कि आप अपने करियर को लेकर और बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। एक चीज़ अच्छी भी है, बहुत अच्छी है, मगर ये बुरी भी हो सकती है अगर आप इसको ओवर इमोशंस में लाओ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा, नॉट बैड, नॉट बैड, बट कभी कभी आपको वैसे लॉजिक की एडवाइस तो नहीं आई, बट आपको कहा है कि ओवर इमोशनल में मत जाइए। आपको ये भी बोला जाए पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे मैंने आपको बोला था पॉजिटिव रहिए। थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा लग रहा है आपको कि यार अब नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए एक साइकिल नया शुरू हो रहा है, बिलीव मी। एंड आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप क्रिएट करोगे, मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है या आपको रेजोनेट करी है, सो इसको आप लाइक करिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें चैनल की ग्रोथ होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट प्रोड्यूस करने का। एंड
आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।